भारतीय नौसेना में अंडर ट्रेनिंग क्रेडिट की हुई मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। आपको बता दें, बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव जसोली दिवाली निवासी भारतीय नौसेना में ट्रेनिंग कर रहे जवान अमित कुमार पुत्र हर्षरूप की ट्रेनिंग सेंटर में अचानक मौत हो गई। इसके बाद नौसेना के अधिकारियों द्वारा मृतक जवान के घर फोन से सूचना दी गई कि परिजन ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे, जहां पर जवान का शव रखा हुआ था। परिजनों द्वारा जब अधिकारियों से मौत का कारण पूछा गया, तब अधिकारियों ने बताया कि उनके बेटे ने बिजली के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है। लेकिन अधिकारियों के हाव भाव, घटना स्थल और अपने बच्चे से हुई आखिरी बात के आधार पर परिजनों ने बेटे द्वारा आत्महत्या करने की बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बेटे से जब आखिरी बार बात हुई तो उसने ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया जो आत्महत्या की ओर इशारा कर रही हो। उन्होंने बताया कि उनके बेटे के साथ जो क्रेडिट ट्रेनिंग कर रहे थे, वह अपने बेटे के कुशांग बुद्धि और हमेशा टेस्ट में प्रथम आने के अंदर ही अंदर जलते रहते थे, जिसका जिक्र अक्सर बेटा बातचीत में किया करता था। उनका कहना है कि उनके बेटा शुरू से ही होशियार था और बचपन से ही देश की सेवा में जाने की बात करता था। उन्होंने देश के रक्षा मंत्री से मांग की है उनके बेटे की मौत की जांच कराकर सच को सामने लाया जाए, तभी उनके बेटे को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। विमान द्वारा दिल्ली के रास्ते बरेली तक उसका शव लाया गया। उसके बाद सेना के वाहन से पैतृक गांव तक लाकर पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अपने क्षेत्र व आसपास की तमाम छोटी से बड़ी खबर को देखने के लिए अभी अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें पब्लिक वाइफ एप्लीकेशन। आरोप ये है कि जो वो उन्होंने हमें यहाँ बुलाया था कि आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया, मुझे सुसाइड का मामला नहीं लगता है। इसमें किसी मतलब जो अन्य तरीके से उसे हैंग करके लटकाया गया है और मतलब मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उसमें हमें गुमराह किया गया। मैं इंसिडेंट जब वहाँ पे स्पॉट देखा जाके, तो वहाँ पे संदेह जो हमें बताया गया उसके बिल्कुल विपरीत मिला। हमें बताया गया कि दरवाज़ा तोड़ के निकला गया, दरवाज़ा बिल्कुल साबित था, केवल उसकी चटकनी थी। बाहर का कुंडा ज़्यादा तेजा मिला और अंदर चटकनी ज़्यादा उसमें नहीं थी, वो बनावटी था सब। और इसीलिए हम जैसे मांग करते हैं कि हमारी इसकी निष्पक्ष जाँच की जाए। आखिरी बात जब बेटे साहब की जब बात हुई थी घर पर, तो क्या बात हुई थी? ये बात जो नॉर्मली जैसे होती है, डेली जो होती है उसी तरीके से होता है। अब बेटा क्या हो रहा है, वो भी पूछता था कि मतलब जो है आज क्या हो रहा है घर पे, कौन कौन क्या कर रहा है, क्या बना, क्या खाया, क्या पिया, या हम उससे पूछते थे अब पढ़ाई में क्या हो रहा है। बस यही बात होती थी, नॉर्मली जैसे बोलता वैसे बोला था। बेटे ने कब ज्वाइन की थी इंडियन नेवी? इंडियन नेवी फरवरी 2022 में। आखिरी बार तो छुट्टी पर आए थे तो कुछ जिक्र किया था आपसे किसी प्रकार का? हाँ, जब पहली बार छुट्टी किया तो थोड़ा तो मतलब उसने बताया था, थोड़ी मतलब प्रॉब्लम हुई उसके साथ और मतलब जो है, और उस बार फिर हमने मन भी बनाया था कि इसको चलो जब परेशानी है तो ना भेजें, लेकिन वो किसी कारण बस मतलब भेज दिया। हमने कहा चलो कोई बात ना, रिपोर्टिंग अगर नहीं करेंगे तो हो सकता हो कुछ ना कुछ हो जाए। तो आपके बेटे के साथ जो घटना घटी है आपके मुताबिक संदेह के घेरे में है, तो बिल्कुल क्या चाहते हैं आप, कैसे मांग करना चाहते हैं, क्या चाहिए आपको? मैं तो जैसा मतलब मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भारत के रक्षा मंत्री से क्या कहना चाहते हैं आप? मैं मतलब माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मतलब इसकी इस तरीके से जांच की जाए बिल्कुल निष्पक्ष की, और जो दोषी हैं वहाँ पे तो वो मतलब जो है पकड़ में आ जाए और उनको इस तरीके से सजा दी जाए कि आगे मतलब हमारा देश भी सुरक्षित रहे और आगे कोई ऐसी मतलब किसी के साथ अन्य किसी के साथ घटना वो ना कर सके।